एसी को टन ही क्यों कहा जाता है या टन में क्यों नापा जाता है? क्या ये इसका वजन है? अच्छा, कुछ कस्टमर जब शोरूम पर जाते हैं वहां पर भी एक ही बात देखने को मिलती है कि भाई एसी कितने टन का लेना चाहिए, 1.5 टन का, 2 टन का। दूसरी बात और आती है कि बी ट्यूब कितने होते हैं। ये भी बात आप लोगों के समझ में घूमती रहती है। आपने ट्रेनिंग तो काफी जगह से ली होगी, लेकिन आपको सही तरीके से आपको बताया नहीं होगा। लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा देसी भाषा में भी आपको बताऊंगा तो एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं एसी को टन क्यों कहा जाता है। तो जैसे एसी को टन क्यों कहा जाता है, मतलब कोई कमरा है, कोई रूम है और उसमें 1000 किलो बर्फ रखी हो या 1 टन बर्फ रखी गई हो और उसके पीछे एक फैन लगा दे जाए और वो उसको पिघला दे। 24 घंटा में पिघलाने के बाद जो उसे कूलिंग प्राप्त होती है उसी को 1 टन कहा जाता है। तो उसके लिए अब क्या काम होता है कि यहाँ पर 1 टन का एसी उसके बराबर 1 घंटे में कूलिंग देता है, या फिर उसकी जो रूम है उसकी जो गर्म ऊष्मा है उसको बाहर निकाल देता है। अभी इसको हम देसी भाषा में कहें तो जैसे मतलब कोई रूम है और उसमें 1000 ईंट रखी हुई हैं और उससे हमने बोला कि भाई किसी लड़के से कि ये ईंट जो 1 घंटा में बाहर फेंक देनी है 1000 ईंट, तो उसने 1 घंटे में वो ईंट बाहर वहां से फेंक दी। तो उसको हम क्या कहेंगे, भाई इसकी इतनी कैपेसिटी है इस लड़के की कि 1000 ईंटों को 1 घंटे में बाहर फेंक देता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ कि 1 टन का एसी 1 टन के बराबर कूलिंग देता है 1 घंटे में। उसके बाद आ जाता है कि बी ट्यूब क्या है। अब इसमें बी ट्यूब का मतलब क्या है, आप लोग, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने ट्रेनिंग तो काफी जगह से ली होगी ट्रेनिंग, लेकिन ये जो मैं बताऊंगा इसके बारे में आप समझो। दूसरी बात है बी ट्यूब क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं बी ट्यूब के। बी ट्यूब का मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब ब्रिटिश शब्द क्या है? ब्रिटिश शब्द ये है कि जो इंग्लैंड और ब्रिटेन था वहां का ये शब्द है, या फिर वहां की ये भाषा मान लो, या फिर वहां के लोग। उसके बाद आता है थर्मल। थर्मल क्या है? थर्मल एक ऊष्मा है। उसके बाद यूनिट, यानी ऊष्मा मापने की इकाई। ब्रिटिश थर्मल यूनिट ऊष्मा मापने की इकाई कहा जाता है। अब आते हैं 12000 क्या है। 12000 का मतलब ये है, मान लिया जैसे किसी कमरे में 1 बी ट्यूब गर्मी है और उससे ज्यादा गर्मी 2 बी ट्यूब या 5000 बी ट्यूब या 12000 बी ट्यूब, तो इसे गिनती में मापा गया। तो इसी वजह से हमें क्या, इसमें आपको क्या बताऊंगा मैं कि जैसे 12000 बी ट्यूब है, या कोई लड़का है और वो क्या काम कर रहा है, 1 घंटे में 12000 ईंटों को बाहर फेंक रहा है, तो उसकी क्या होगी, वो कैपेसिटी या उसकी एक गिनती होगी। इसी गिनती में इसको 12000 को कूलिंग कैपेसिटी या बी ट्यूब में नापा गया। और दूसरी बात ये, आप लोगों को ट्रेनिंग चाहिए तो मैं ट्रेनिंग यहाँ पर थ्योरिकल कम देता हूं लेकिन प्रैक्टिकल ज्यादा कराता हूं उससे, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आपने ट्रेनिंग तो काफी जगह से ली होगी, लेकिन वहां क्या होता है कि आपको थ्योरिकल इतना पढ़ा दिया जाता है कि आपको प्रैक्टिकल करने का समय ही नहीं मिल पाता है, और जो आपको थ्योरिकल पढ़ा है वो भी आप भूल जाते हो। लेकिन मेरे यहाँ से क्या होगा, पहले थ्योरिकल जैसे ही आपको पढ़ा है उसके बाद आपको इसका जो प्रैक्टिकल भी हैंड टू हैंड कराता हूँ। मेरे पास काफी मशीनें हैं जिसमें मैं प्रैक्टिकल कराता हूँ, और वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा कितनी मेरे पास मशीनें हैं। दूसरी बात यह है कि आप लोग क्या सोचते हो, भाई हमारे पास अभी समय है और हम काम सीख लेंगे। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया कि हमारे पास समय की तो कमी है, क्योंकि जो हमारे पास जो समय निकल गया वो वापस आने वाला नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं इसीलिए मैंने क्या काम करा कि 15 दिन में ही कोर्स को कंप्लीट कराया है। एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन के कोर्स को 15 दिन में ही मैं कंप्लीट करा देता हूं। लेकिन आप लोगों के मन में क्या सवाल आ रहा है कि भाई 15 दिन में हम कैसे सीख जाएंगे? तो सीखने वाली बात यह है क्योंकि एसी जो है, ये एयर कंडीशनर जो है, ये किसी अल्लाह या भगवान ने नहीं बनाया, ये सिर्फ इंसान ने बनाया। जब इंसान इसको एसी को बना सकता है तो क्या हम उसे रिपेयरिंग भी नहीं कर सकते? तो ये हमारी क्या है, कमजोरी। हम लोगों के अंदर विश्वास नहीं है कि हम सीख जाएंगे, लेकिन मेरे अंदर विश्वास है, कॉम्पिटिशन है कि मैं आपको 15 दिन में ही इस कोर्स को कंप्लीट करा दूंगा और आपको एक अच्छा इंजीनियर बना दूंगा, ताकि आप अपना खुद का बिजनेस कर सकें। लेकिन आपने जो ट्रेनिंग ली है, जहां से भी ली होगी, जहां से थ्योरिकल पढ़ा हुआ है, लेकिन आप पक्के इंजीनियर इसीलिए नहीं बन पाते क्योंकि आपको प्रैक्टिकल बहुत ही कम ना के बराबर मिलता है। लेकिन मेरे यहाँ पर हर 1 घंटे के बाद या 8 घंटे के बाद तुरंत प्रैक्टिकल कराते हैं, जैसे थ्योरिकल पढ़ा। लेकिन थ्योरिकल हम कम देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ज्यादा कराते हैं, ताकि अपना तुम लोग बिजनेस कर सको और जल्दी अपने काम के फोकस कर सको, और उसमें फील्ड में भी जल्दी आप जाना शुरू कर दो। तो दोस्तों, आप लोगों को सिर्फ यही विश्वास मैं पहले भी दिला रहा हूं, आप परेशानी तो अभी करनी पड़ेगी, लेकिन 15 दिन का समय लो। आप 15 दिन मुझे दे दीजिए तो आपको ये समझ लो एक अच्छा इंजीनियर बनाने की गारंटी मेरी है। 15 दिन में मैं आपका कोर्स को कंप्लीट करा दूंगा। देखो, परेशानी, कठिनाई ये तो होगी, ये तो आपको झेलना होगा,